Yes, Rishabh, today we are going to start chapter 4, practical geometry. So ready with your geometry box. Children, are you ready with your geometry box? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. अब दिवेश, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना बेटा. आई डोंट हैव. कहाँ गया आपकी पुरानी क्लास का ज्योमेट्री बॉक्स? हुआ क्या तुम्हारा? अब देखो चिल्ड्रन, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री समझ ही रहे हो. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मीन्स कंस्ट्रक्शन. टुडे वी आर गोइंग टू डू कंस्ट्रक्शन. ओके. 4.1 and the construction of quadrilateral. Okay children, we have to draw the quadrilateral or parallelogram or anything. Quadrilateral में सब कुछ आ जाते हैं, means rectangle, square, parallelogram and so on. So in first question, in exercise 4.1, we have to given four sides and one diagonal. In question first, we have given 4 sides and 1 diagonal. सबसे पहले एक चीज मैं बता देती हूँ कि जब भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाओ, रफ स्केच. ओके. और रफ स्केच में जो भी आपके क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन है उनको रफ स्केच में पहले आप लिख लो. देन यू हैव टू मेक द कंस्ट्रक्शन. इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा और आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्शन हमसे बनने वाला है और कौन सा नहीं बनने वाला है. ओके. सो इन क्वेश्चन फर्स्ट, AB 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5, CD 4, AD 6 and AC. First we have make a rough diagram. A, B, C, D 4.5, 5.5, 4, 6, 7. Okay children, this is your rough sketch. With the help of rough sketch, now we have draw the construction of quadrilateral ABCD. मैं बोल रही हूँ और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ ही बनाओगे, वरना ये नहीं बनेगा आपसे. सबसे पहले स्केल से 4.5 की लाइन ड्रॉ करो. Every children drawn a line of AB equal to 4.5 centimeter. Done. Now cut the arc of 5.5 centimeter from point B. क्यों प्रिंसल? 4.5 सेंटीमीटर की लाइन तो सिर्फ ड्रॉन करनी है बेटा. कितना टाइम लगता है एक लाइन ड्रॉन करने में? सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई. अब क्या करो, कंपास पेंसिल लगा रखे हो, स्केल के ऊपर 5.5 की मेजरमेंट ले लो और 5.5 की मेजरमेंट लेकर यहाँ पे कंपास रखो और रख के इस तरह से एक आर्क कट करो. जहां पे भी कट जाए कट कर लो. फर्स्टली you have take the measurement of
5.5 centimeter with the help of your scale in your compass, then cut a arc from point B in anywhere. Done. Now take the measurement of 7 centimeter. Now take the measurement of 7 centimeter and cut a arc from A to just like this, 7 centimeter. Now join A to B and A to C. This is 7 centimeter and this is 5.5 centimeter. And this is it just like a triangle. हो गया यहाँ तक सब बच्चों का? सबने कर लिया? वापस रिपीट कर रही हूँ. ड्रॉ ए लाइन ऑफ ए बी 4.5 सेंटीमीटर. कट ए आर्क ऑफ 5.5. दिस इज 5.5. 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी. Then cut a arc of 7 centimeter from point A. Join A to B and A to C. Now cut a arc of 4 centimeter. This point is C. Now cut a arc of 4 centimeter from point C to in this direction. And cut a arc of 6 centimeter from point A. अगर ये आर्क थोड़ी बड़ी छोटी हो जाए और नहीं दोनों इंटरसेक्ट करें तो वापस से स्केल पर मेजरमेंट लेकर आर्क कट करो और इस तरह से कट करो कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो जाए. नाउ ज्वाइन D to A and C to D. And this is your required quadrilateral ABCD. And this is your required quadrilateral ABCD. स्टेप लिखा रही हूँ बच्चों, लिख लो. इजी है. स्टेप लिखा दे रही हूँ, लिख लो फटाफट. मनीष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैम, कट कितना करना है का मतलब बेटा, कट ऐसा करना है कि दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो जाएं. अगर इंटरसेक्ट नहीं होगा बेटा तो पॉइंट नहीं मिलेगा, और जब पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो ज्वाइन कहाँ करोगे? आ गया समझ में मनीष? देखो यहाँ से 6 का, ये 6 का है, और इसलिए रफ डायग्राम पहले बनाते हैं. जब हम रफ स्केच बना लेते हैं तो ये बनाना बहुत इजी हो जाता है. सब बच्चों ने कर लिया? प्रियांशु गुड, शानिया गुड बेटा, चेतन गुड. पहले आराम से बना लो सारे बच्चे, फिर मैं स्टेप लिखाऊंगी. सबका हो गया? हाँ लक्ष्य, अब मैं ना वापस से बेटा इनके स्टेप्स लिखा रही हूँ. लिखो. फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. ड्रॉ ए, लिखो स्टेप 1, स्टेप्स और 1. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. Second, cut an arc of 5.5 centimeter from point B. रिपीट कर रही हूँ. Cut an arc of 5.5 centimeter from point B. This is second. Now in third, cut
an arc of 7 centimeter from point A. Fourth, join C2B and C2A. Join C2B and C2A. Next, cut an arc. नहीं बेटा, ये जो स्टेप्स लिखा रही हूँ एक लिख लो, अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना। अगर आपको स्टेप्स एग्जाम में आ गए, जो हम काम करते हैं वही लिखते हैं, इसलिए मैं लिखना सिखा रही हूँ। कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। रिपीट कर रही हूँ, कट एन आर्क of 4 centimeter from point C. इसी में लिखना and an arc of 6 centimeter and an arc of 6 centimeter from point A. इसी में कंटिन्यू करना, both intersect each other at point D. Both intersect each other at point D. अब नेक्स्ट स्टेप लिखना। कौन सी लाइन रिपीट करूं बेटा प्रिंजल? लास्ट वाली, शुरू से बोलती हूँ। ड्रॉ ए लाइन ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। अब बेटा एक आंख वर्ड आगे पीछे होगा तो वो गलत नहीं है। ड्रॉ ए लाइन ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड, कट एन आर्क ऑफ 5.5 centimeter from point B and cut an arc of 7 centimeter from point A. Both intersect each other at point C. Join C2B and C2A. Cut an arc of 4 centimeter from point C and cut an arc of 6 centimeter from point A. Both intersect each other at point D. Join D2A and D2C. Last line लिखो, ABCD is required quadrilateral. ABCD is required quadrilateral. ऋषभ, रफ स्केच इसलिए कंपलसरी है कि इससे आपका गड़बड़ नहीं होता बेटा। छोटा सा रफ स्केच को मेजरमेंट से नहीं बनाना, रफ स्केच को इस तरह से हाथ से बनाना है, इसे पेंसिल, स्केल और कंपास से बनाना है, और इसको इसी तरह से हैंड रिटन बनाना है ऊपर में छोटा सा, ताकि जब आप मेजरमेंट के बनाओ तो आपका मिस्टेक नहीं हो। इसे स्केल पेंसिल से बनाने की जरूरत नहीं है, हाथ से जैसे मैं बनाई हूँ ऐसे ही बनाना है, और इसे प्रॉपर पेंसिल स्केल की मेजरमेंट से बनाना है। लास्ट पॉइंट बेटा, ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सब बच्चों ने कर लिया?
प्रिंजन कितनी बार रिपीट करूं बेटा? 3 बार तो मैंने रिपीट कर दिया, अब आप कहाँ नहीं लिख रखे हो? सेकेंड लास्ट पॉइंट है बेटा, कट एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। मैं फिर देखो मैं वापस से पूरा बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, आप सब अपना अपना मैच कर लो। ड्रॉ एन लाइन ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, cut an arc of 5.5 centimeter from point B and cut an arc of 7 centimeter from point A. Both intersect each other at point C. Join C to B and C to D. C to B and C to A. Next, cut an arc of 4 centimeter from point C and cut an arc of 6 centimeter point A. Both intersect each other at point D. Both intersect each other at point D. Join D to A and D to C. जो कर रहे हैं बेटा वही लिख रहे हैं। ABCD is required quadrilateral. Then children, अब सेकंड सेम है बच्चों, सेकंड खुद से करना है ना। अब मैं थर्ड बता रही हूँ। पैरेललोग्राम बनाना है बच्चों और इसका नाम है मोर, MORE, मोर बनाना है ना। मिला हुआ क्या है? OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर और EO। अब ऋषभ आप पूछ रहे थे ना कि मैम रफ स्केच बनाना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 3 मेजरमेंट मिला हुआ है, तो सिर्फ 3 मेजरमेंट से बहुत है मुश्किल बनाना, इसलिए पहले हम रफ स्केच बनाते हैं। देखो OR मिला हुआ है, तो मैं सबसे पहले OR कितना मिला हुआ है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। अब RE कितना मिला हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्या मिला हुआ है? EO, पुराने वाले की तरह ही। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ देखो आप लोग, यहाँ तक तो जैसे हमने पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं वही करना है। अब ये एक पैरेललोग्राम है, सिंस इट इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर आपको पता है ना यहाँ पे M आने वाला है। देयरफॉर लिखेंगे ME इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और एंड ER इज इक्वल टू MO इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब तो बच्चों बना लोगे ना, ये सेम टू सेम फर्स्ट वाला ही हो गया, जो मैं भी फर्स्ट बनाई हूँ देखो सेम वही हो गया। अब तो सब बना लोगे, ये रिटन पार्ट में लिख देना है। कर लोगे या इसको भी बताऊं मैं बोर्ड पर? बोलो आप लोग। सेम है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं भी बताई। चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स, बोर्ड पे करो या कर लोगे? सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो। सेम है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ही है। गुड ऋषभ, बाकी के भी बच्चे रिस्पॉन्स करो। शानिया, प्रियांशु, युगांक, ऋषभ, इतने बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्स किया। बाकी भी रिस्पॉन्स करो या बताओ बेटा बोर्ड पर। गुड मनीष, वही सेम है बेटा। पहले क्या करेंगे? 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 4.5 और 7.5 जो है वो हम आर्क कट करेंगे। सब चीज वही है जो आपने किया, लैंग्वेज भी वही है, केवल वहां पे मेजरमेंट और जो AB था वो बदल जाएगा OR में। जो आपका पहले
जो मेजरमेंट था उसको चेंज कर लेना है ना। अब मैं आपको फोर्थ बताती हूँ, रोम्बस। ये थोड़ा अलग है बच्चों, अब इसे ध्यान से समझना है ना। अब हमें बनाना है फोर्थ में रोम्बस। रोम्बस का नाम है बच्चों बेस्ट, BEST, बेस्ट। अब इस बेस्ट में BE मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है BE? 4.5 सेंटीमीटर। और ET इक्वल टू मिला हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब एक चीज पहले ही बता देती हूँ चिल्ड्रन, कि रोम्बस है तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे। सिंस इट इज ए रोम्बस, so all four sides are equal to each other. One diagonal is given and another diagonal is not given, but both diagonals are not equal in case of rhombus. रफ स्केच बनाते हैं बच्चों, जो मिला हुआ है उसी से ड्रॉ करते हैं। BE कितना मिला हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर है ना। मैं बना रही हूँ, मेरे साथ साथ बनाओ आप लोग भी। बनाओ, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, रफ स्केच भी हो जाएगा। सबसे पहले आप सब 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। सबने कर लिया? अब क्या करो बच्चों, पहले ना कंपास पे 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लो पहले, क्योंकि इसके बाद सारे सेम आने वाले हैं, तो पहले 6 सेंटीमीटर ही कंपास पे मेजरमेंट ले लो। और 6 लेकर B से एक आर्क कट करो। 6 लेकर B से एक आर्क कट करो। डन। अब क्या करो बच्चों, अब एक साथ आप सब एक बार स्केल पे 4.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लो। अब सारे में यही काम आने वाला है। 4.5 ले लिए। अब क्या करो, पहले ई से देखो ऐसे कट करो, थोड़ा और ऊपर जाएगा जब आप बनाओ। ये बड़ी लाइन ड्रॉ की हूं ना, तो इस तरह से 4.5 करो। और उसके बाद चिल्ड्रन वापस यहाँ से फिर 4.5 और फिर यहाँ से भी 4.5। अब सबको मिला। रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं बच्चों, इसलिए इक्वल कर देना। 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4. थोड़ा ये भी टेढ़ा बनेगा, बनाओगे ना बच्चों, तो ये भी थोड़ा सा ऐसे बनेगा। ठीक है ना। और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। चलो ड्रॉ करो इसको। हाँ बेटा, नहीं कटता है ना तो वापस कंपास पे जाके कट करो। देखो, अगर आपको प्रॉब्लम आए चिल्ड्रन, देखो अगर सब जैसे ये 6 और ये 4.5 है, अगर नहीं कट हो रहा है तो वापस कंपास पे मेजरमेंट लो। ये तो कट ही जाएगा यहाँ से, ये तो इक्वल ही है 4.4. अगर जैसे सपोज करो कोई बच्चा ना इतना ही छोटा, देखो इधर किसी बच्चे ने इतने ही दूर लगा के छोड़ दिया, देखो, और नीचे वाला ना आपका ऐसे आ गया, तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। इसको वापस बढ़ा करके ऐसे कर दो। ये प्रिंजल क्या लिख रही हो बेटा? आपके चारों साइड इक्वल होने चाहिए। जैसे भी बनाओ, आपके रोम्बस है ना बेटा, इस तरह से देखो बना होगा, ऐसे ऐसे आएगा आपका।
बनने के बाद ऐसे आएगा, आ रहा है ऐसे ही ना। वापस से बता रही हूँ एक बार, देखो। हाँ प्रिंजल इसी तरह से बनेगा बेटा, यही शेप आएगी, क्योंकि जो पहली रोम्बस जो होता है ना बेटा, रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं ना, ये 90 पे कट करते हैं, ऐसे 90 पे, तो ये वाली शेप आती है ना। सबका बन गया या रिपीट करना है? रिस्पॉन्स करो, अगर किसी बच्चे का नहीं बन रहा है तो रिस्पॉन्स करो, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है ना बच्चों, अब नेक्स्ट बताऊं। लक्ष्य सिंह रिपीट। देखो बेटा फिर से बोल रही हूँ, सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लो। कर लिए? करने के बाद क्या करो बच्चों, B से 6 का एक आर्क कट करो। और देखो बता दी ना, अगर सपोज करो ऐसे ऐसे आर्क आ रहा है, ऐसे और ऐसे आ रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप वापस कंपास पे मेजरमेंट लो और इसको बढ़ा के ऐसे कर लो और इधर वाले को इरेजर से रब कर दो, हो गया। नहीं भी कट हो रहा है तो ऐसे ही बना लेते हैं। बहुत बार जब हम लगाते हैं ना तो खुद से नहीं लगता। अब सबके नाम ईटी, BE, अच्छी एक सेकंड, सही बोल रही है। इसलिए देखो रफ डायग्राम बनाना चाहिए। ये डायगोनल इधर जाएगा बच्चों, BEST, ठीक है ना। ET मिला हुआ है, ठीक है, तो ET के लिए ना इधर बना लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 6 बना लो बच्चों, कोई नहीं। रफ डायग्राम बबलिशा को समझ में आ गया होगा, रफ डायग्राम का क्या यूज है ना। देखो बी हमने ड्रॉ किया और बी के बाद ईटी है, तो ईटी 6 ड्रॉ कर लो। और फिर यहाँ से वही सेम काम है बच्चों, इधर 4 ड्रॉ कर लो, 4.5, फिर 4.5, 4। ये वाला डायगोनल नहीं मिला हुआ है, ये डायगोनल मिला हुआ है। उस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, BS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या मिला हुआ है, ET मिला हुआ है, तो आप दूसरी तरफ से बना लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना बच्चों समझ में। इसलिए रफ डायग्राम मस्ट होता है। अगर हम रफ डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ठीक है चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, BS 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो आपने बनाया मत काटना उसको, उसमें BS 6 सेंटीमीटर लिख लेना। और फिर से एक और बना लेना, क्या कहते हैं, रोम्बस, उसमें BT ले लेना 6 सेंटीमीटर। इसलिए सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना बच्चों। रफ डायग्राम नहीं बनाते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। ओके, अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है या सबको आ गया समझ में, है ना। अब चलो नेक्स्ट एक और बता देती हूँ, एक्सरसाइज 4.2। देखो यहाँ पे हमें लिफ्ट बनाना है। क्या है लिफ्ट भी बेटा, एक क्वेड्रिलेटरल है। लिफ्ट भी हमारा क्या है, एक क्वेड्रिलेटरल है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मुझे मिला हुआ है LI, ये है 4 सेंटीमीटर। फिर मिला है IF, ये है 3 सेंटीमीटर। फिर मिला है TL, ये है 2.5 सेंटीमीटर। फिर मिला हुआ है LF, ये है 2.5 सेंटीमीटर। और फिर लास्ट में मिला हुआ है IT, और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब पहले हम रफ डायग्राम, क्योंकि देखो रफ डायग्राम नहीं बनाते तो डायगोनल आगे पीछे हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस में नहीं होगा। रोम्बस में इसलिए हो गया कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं।
तो लिफ्ट है बच्चों, एल आई मिला हुआ है। सबसे पहले देखो एल आई, दिस इज द रफ डायग्राम, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देन आई एफ, अब एल आई पता है कंसेक्यूटिव होता है बच्चों, इधर एफ आएगा और इधर टी आएगा, है ना। तो आई एफ 3 सेंटीमीटर, यहां से 3 सेंटीमीटर का आर्क। फिर टी एल, टीएल का मतलब क्या हुआ, टीएल का मतलब ये वाला, या उसके पहले देखो एल एफ मिला हुआ है, तो पहले एल एफ का एक और आर्क कट कर लो और जैसे पहले बनाए थे मिला लो उसको। ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। अब पहले चिल्ड्रन यहाँ तक बनाओ फिर आगे बताऊंगी, है ना। पहले यहाँ तक बनाओ बेटा फिर आगे बताती हूँ। सबसे पहले ड्रॉ करो एल आई 4 सेंटीमीटर विद द मेजरमेंट ऑफ स्केल एंड पेंसिल, ठीक है। सबसे पहले एल आई 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, हो गया। अब आर्क कट करो यहां से 3 सेंटीमीटर का, आई से 3 सेंटीमीटर का आर्क कट करो, देखिए। हो गया बेटा यहाँ तक। अब क्या करो एल एफ 4.5 सेंटीमीटर का, एल एफ 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ज्वाइन कर दो, इसको इधर और इसको इधर। जैसे पहले ट्रायंगल बनाए थे उसी तरह से ट्रायंगल बना लेंगे, बन गया। अब देखो इसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद देखो एल टी मिला हुआ है मेरे को, एल टी कितना मिला हुआ है 2.5 का आर्क कट करेंगे बच्चों। अब एक लास्ट मिला हुआ है आई टी, मतलब इधर से भी एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा बच्चों, देखो ये। अब चलो मैं बता रही हूँ, मेरे साथ बनाओ। सबसे पहले 2.5 का यहाँ से आर्क कट करो, 2.5 छोटा है 2.5, अभी लाइन नहीं खींचेगा, यहाँ से 2.5। डन। अब वापस लो आप, कितना है हमारे पास ये IT 4 सेंटीमीटर। अब यहां से 4 सेंटीमीटर लो, L I F एंड दिस पॉइंट इज T, IT। यहां से 4 सेंटीमीटर कट करो ऐसे। पहले ये ट्रायंगल बन गया, सबका बन गया ना। अब बनने के बाद L से 2.5 का आर्क कट करो, और फिर I से 4 सेंटीमीटर का कट करो। अगर कट नहीं हो बच्चों तो मैं वापस बता रही हूँ, कंपास पे दोबारा मेजर। जैसे सपोज करो तुम्हारी ये वाली लाइन यहाँ आई और ये वाली ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो वापस कंपास पे मेजरमेंट लो और इस तरह से ऐसे कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब इसके बाद देखो क्या करो, अब तुम्हारे पास ये ऐसे पॉइंट मिल गया ना, अब इस पॉइंट से इसको इधर मिला लो, इसको इधर मिला लो, और लास्ट में इन दोनों को ऐसे मिला लो, और सबकी मेजरमेंट लिख लो, 4, 4.5, और इसकी मेजरमेंट नहीं है बच्चों दी हुई। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, when 2 diagonals and 3 sides are given, when 2 diagonal and 3 sides are given, है ना। आ गया सबको अच्छे से समझ में।
सब बच्चों ने बना लिया? एक और इसका बता देती हूँ बच्चों, सेकंड तो सेम है, थर्ड बता देती हूँ। उसके बाद आप दोनों एक्सरसाइज वापस से कॉपी में आराम से अच्छे से बना लेना। अभी ऐसे भी फेयर कॉपी में ही बन रहा होगा आपका। सबका हो गया? गुड इशिका, युगांत, वेरी गुड बेटा। मनीष हो गया आपका भी? मनीष रिपीट कर दी थी मैं, बना लिया आपने? फटाफट रिस्पॉन्स करो मुझे। गुड राम, मानसी वेरी गुड बेटा। चलो अब मैं एक और बता देती हूँ बच्चों, थर्ड वाला। देखो इसमें मुझे बनाना है रोम्बस। सेकंड सेम है चिल्ड्रन, जैसे फर्स्ट बनाया। एक रोम्बस बनाना है और ये जो रोम्बस है इसका नाम है बेंड, BEND, बेंड, ठीक है ना। और जो मिला है पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है? BN इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर और DE दिस इज इक्वल टू 6.5। अब सबसे पहले डायग्राम BN और क्या मिला हुआ है? DE। अब देखो BN और DE जब आप बेंड बनाओगे बच्चों, रोम्बस है, देखो BEND बेंड। अब देखो इसमें BN मिला हुआ है, मतलब ये वाला मिला हुआ है डायगोनल, और कितना मिला हुआ है? 5.6 सेंटीमीटर। और DE मिला हुआ है बच्चों, DE है दूसरा डायगोनल, और ये मिला हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। अब ये बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, टाइम है 1 मिनट, बता देती हूँ। देखो सबसे पहले इसमें बनाएंगे हम DE 6.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, याद है कैसे बनाते हैं? कंपास को आधा से बढ़ा लेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर कंपास को इधर ले जाएंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। आता है ना आपको बनाने? ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम 5.6 का हाफ लेंगे, OD इज इक्वल टू 5.6 अपॉन 2, और ये 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, कितना आया? 2.8। यहाँ पर रखो कंपास, ऊपर भी काटो 2.8 और नीचे भी काटो 2.8। इस लाइन पर ऊपर भी कट करो 2.8 और नीचे भी करो 2.8। और अब कुछ मत करो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और बन गया आपका रोम्बस। बन जाए तो ठीक है चिल्ड्रन, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिस्कस कर दूंगी, ठीक है ना? ओके, अगर आप बना सको तो ठीक है, नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर दूंगी। ये दोनों डायगोनल की हेल्प से बनेगा।